Welcome to FMG classes, where we are fostering excellence and inspiring minds. हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा। तो कंटिन्यू करते हुए मैथ जर्नी को क्लास 11 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है कि सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी टू सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन एथ टू टू एन एथ टर्म इज 1/r⁴n। तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब ये बोल रहा है कि सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए ब्रैकेट में r⁴n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब सम ऑफ n प्लस वन से सम ऑफ 2n टर्म तक उसका क्या हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो ए बताइए, ए के जगह क्या हम ए लिखेंगे या ए एन प्लस वन। हमारा नेक्स्ट सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन प्लस वन एथ टर्म से। और आर तो हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। अच्छा, एन प्लस वन एथ टर्म से स्टार्ट हो रहा है और 2n तक जा रहा है, तो उसमें कितने टोटल टर्म हुए, एन ही टर्म होंगे, इतना डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक सीरीज बताता हूँ। मान लीजिए 1 2 4 8 का एक सीरीज है, ठीक है। आपके पास 1 2 4 8, ये क्या है, 4 टर्म का है, जिसमें पहला ए टर्म है, ये एन टर्म है। अच्छा, इसके बाद 16 32 64 एंड 128 का एक दूसरा सीरीज है, जिसमें ये टर्म जो रहेगा वो एन प्लस वन एथ टर्म है, और ये टर्म क्या रहेगा, 2n टर्म रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो n प्लस वन एथ और 2th के बीच में कितना टर्म है, ये टोटल टर्म कितना है, ये टोटल टर्म n ही टर्म है। कितने टर्म है टोटल, n टर्म्स है, ठीक है। तो इसलिए हमने पावर n ही रखा। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, लेकिन देखिए ए एन प्लस वन को अगर हमें एन प्लस वन एथ टर्म को अगर हमें लिखना है फर्स्ट टर्म के टर्म्स में, तो हम क्या लिखेंगे, ए आर टू द पावर n माइनस वन होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे n के जगह क्या है, n प्लस वन है, तो n प्लस वन लिखेंगे और उसके बाद माइनस वन लिखेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, एक टर्म है, n प्लस वन वन एथ टर्म है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1 से 1 चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए आर टू द पावर n बचा। और ये कौन सा टर्म है, ए एन प्लस वन एथ टर्म है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, रेशियो बताइए। तो चलिए हम रेशियो देखते हैं कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। एस एन डिवाइडेड बाई एस ऑफ 2n, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो एस एन का हमारे पास क्या है, ए आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला, ये है फार्मूला भी है, और हमारे पास समेशन का फॉर्मूला है। दूसरा एस टू एन का क्या है, एस टू एन का है ए एन प्लस वन। तो ए एन प्लस वन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर एन लिख सकते हैं। और बाद बाकी सब कुछ सेम ही है, आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब यहाँ से यहाँ हम देखिए कैंसिल क्या क्या कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, आर माइनस वन से आर माइनस वन को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं। फिर ए से आप क्या करेंगे, ए को डिवाइड कर देंगे, और क्या बचा आपके पास, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, 1 डिवाइडेड बाई ऊपर में 1 और नीचे में आर टू द पावर n। तो इस तरह हमारे पास एस एन डिवाइडेड बाई एस टू एन का जो रेशियो आ गया वो 1 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर n आ गया। यही अपने को प्रूफ करना था, शो करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने शो कर दिया इस तरह। तो इस तरह हमने क्या किया, फर्स्ट एस एन टर्म का हमारे पास जो था हमने वो फॉर्मूला लिखा। एस टू एन टर्म के लिए हमने हमारे पास ए एन प्लस वन से स्टार्ट हो रहा था वो लिखा। उसके बाद एस ए एन प्लस वन टर्म के लिए हमने क्या लिखा, उसका फॉर्मूला से ए आर टू द पावर एन किया, और दोनों का रेशियो निकाला जो कि 1/r टू द पावर n आ गया, जिसको कि हमें प्रूफ करना था। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक